दिल्ली के नरेला में फिर हुई दरिंदगी। 9वीं की छात्रा के बलात्कार के बाद की गई हत्या। रामलीला देखने गई छात्रा को ऑटो सवार लोगों ने किया था अगवा। रेप के बाद हत्या कर शव फेंका। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली में साहित्य कला अकादमी के बाहर साहित्यकारों ने किया प्रदर्शन। पुरस्कार वापसी और कलबुर्गी की हत्या का मुद्दा। दो गुटों में बंटे साहित्यकार। साहित्य अकादमी सम्मान लौटाने के विरोध में भी हुआ प्रदर्शन। दिमागी इलाज कराने की दी नसीहत। महंगाई पर कांग्रेस ने दिल्ली में किया प्रदर्शन। महंगी दाल का उठाया मुद्दा, किया पुतला दहन। हरियाणा में एक और दलित की मौत से बढ़ा विवाद। सोनीपत में पुलिस पर नाबालिग को घर से उठाकर जान से मारने का आरोप। परिजनों के मुताबिक चोरी के आरोप में पुलिस ने 14 साल के गोविंदा को पहले उठाया था। छोड़ने के लिए ली थी 10,000 की रिश्वत। दलित लड़के की संदिग्ध मौत पर हंगामा। परिजनों ने शव के साथ रेलवे ट्रैक पर किया प्रदर्शन। 2 आरोपी पुलिस वालों पर केस दर्ज। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दलित हत्या केस में सीबीआई का दिया भरोसा। फरीदाबाद के सुनपेड़ में उस कमरे को सील कर दिया गया जिसमें लगी थी आग। गांव में तैनात की गई रैपिड एक्शन फोर्स। दलित बच्चों की हत्या पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का विवादित बयान। कहा, कोई कुत्ते को पत्थर मारता है तो इसकी जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार पर नहीं थोप सकते। बाद में मांगी माफी। कांग्रेस नेता और अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पीएल पुनिया ने फरीदाबाद के डीसी और एसपी को 26 अक्टूबर को किया तलब। वीके सिंह के बयान मामले में डीजीपी यूपी और गाजियाबाद के एसपी को पुनिया ने भेजा नोटिस। 2 नवंबर को तलब किया। वीके सिंह और किरण रिजिजू के बयान पर बोले गृहमंत्री राजनाथ सिंह, बयान देते वक्त रखनी होगी सावधानी। बयान का गलत अर्थ निकाले जाने का खुद रखना होगा ख्याल। कर्नाटक में 23 साल के दलित लेखक प्रसाद पर हमला। प्रसाद पर हुए हमले से उनकी मां को लगा सदमा। अस्पताल में भर्ती। मायावती ने उठाया सुनपेड़ और गोहाना में दलितों पर अत्याचार का मुद्दा। कहा, बीजेपी शासन में बढ़ा दबंगों और सामंतवादियों का वर्चस्व। सरकार दे रही है संरक्षण। मायावती ने केंद्रीय मंत्री वीके सिंह की बर्खास्तगी की मांग की। कहा, सख्त धाराओं में उन पर दर्ज हो केस। मायावती ने खट्टर के दौरे पर उठाया सवाल। कहा, हमदर्दी के चलते नहीं, बिहार चुनाव के चलते पीड़ितों के घर पहुंचे। मायावती ने कहा, वारदात के बाद कांग्रेस दलितों से जताती है झूठी संवेदना। बोली, हरियाणा में कांग्रेस के शासन में राज्य तक छोड़ने के लिए मजबूर हुए कुछ दलित। मायावती ने राहुल पर किया सीधा वार। कहा, कांग्रेस के युवराज को यूपीए के शासन में दलितों पर नहीं दिखता अत्याचार। बोली, विपक्ष में रहने पर कांग्रेस बीजेपी दिखाती है हमदर्दी का नाटक। वीके सिंह के बयान को लेकर बीजेपी के सहयोगी दलों का भी विरोध। मांझी ने कहा, मानवता को शर्मसार करने वाला बयान। पुलिस ने हार्दिक पटेल पर लगाया ट्रेन जलाने और हाईवे जाम करने की साजिश रचने का आरोप। पेश किए हार्दिक के फोन कॉल के सबूत। 40 कॉल इंटरसेप्ट का ब्यौरा। पुलिस के मुताबिक फोन कॉल में हार्दिक ने सहयोगी से बातचीत में कहा, चिंता करने की जरूरत नहीं, कारतूस तैयार रखो, अगर समस्या हो तो शूट कर दो। पुलिस का दावा, हार्दिक ने फोन पर बातचीत में कहा, अगर हम शिवाजी, भगत सिंह और सरदार पटेल की तरह हो सकते हैं तो हम में विधानसभा में बम रखने का दुस्साहस भी है। लालू यादव का पीएम मोदी पर एक और वार। बोले, गुजरात का विनाश मॉडल देश के लिए घातक। पीएम मोदी को दी नसीहत, देश चला रहे हैं प्रदेश नहीं। श्रीनगर में जाहिद की मौत पर अलगाववादियों ने प्रदर्शन का ऐलान किया। 7 इलाकों में लगाया गया कर्फ्यू। पाकिस्तान के पत्रकार सामी इब्राहिम ने खोली पीएम नवाज की पोल। कहा, अमेरिकी विदेश मंत्री लगाते हैं पीएम को फटकार। बॉलीवुड की धुन पर थिरके कनाडा के पीएम। भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में कुर्ता पजामा पहनकर किया भांगड़ा। आगरा पहुंचा छात्र कमल कुमार का शव। 13 दिन पहले बीजिंग में हुई थी मौत। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। शव के साथ किया प्रदर्शन।
मध्य प्रदेश खरगोन में बढ़ा विवाद, उपद्रवियों ने लगाई कई जगह आग, पुलिस ने लगाया कर्फ्यू, 100 लोग हिरासत में लिए। मुंबई में दशहरा रैली में शिवसेना का बीजेपी पर निशाना, उद्धव ठाकरे ने कहा मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। महंगाई को लेकर उद्धव ने बीजेपी को घेरा, कहा प्याज से सरकार गिर सकती है तो महंगाई पर क्या होगा। उद्धव ठाकरे ने दशहरा रैली से देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की, सिविल कोड लागू करने को कहा। दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे का बयान, कहा स्याही कांड नहीं दादरी कांड से देश शर्मिंदा। दशहरा रैली में संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा शिवसेना छोटा भाई बड़ा भाई नहीं जानती, वो बाप है और बाप हमेशा बाप रहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती की रखी आधारशिला, मंत्रोच्चार के साथ हुई पूजा। कृष्णा नदी के तट पर बसा गांव बनेगा हाईटेक कैपिटल सिटी, 14 देशों के राजदूतों समेत 4 लाख से ज्यादा लोग थे मौजूद। सिंगापुर की पार्टनरशिप से तैयार होगी 21 सदी की कैपिटल सिटी, केंद्र सरकार देगी शुरुआती खर्च। पीएम मोदी तिरुपति एयरपोर्ट के गरुड़ टर्मिनल का उद्घाटन किया, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की भी रखी आधारशिला। तिरुपति में प्रधानमंत्री ने भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी के दर्शन भी किए। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी का पहला दौरा। दशहरे के मौके पर सालाना संबोधन में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने चला दलित कार्ड, अंबेडकर की जमकर तारीफ की, कहा सामाजिक विषमता दूर की। प्रेस रिलीज में शंकराचार्य और बुद्ध से की तुलना। सामाजिक विषमता के खिलाफ उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया और केवल संघर्ष नहीं किया, स्वतंत्र भारत के संविधान में उस विषमता को आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से जड़मूल से उखाड़ देने वाले ऐसे प्रावधान करके वो गए। मोहन भागवत ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, कहा दुनिया में बढ़ाया भारत का नाम, अब दुनिया हो रही है भारत की ओर आकर। प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस की 90वीं सालगिरह पर स्वयं सेवकों को दी बधाई, कहा 90 साल से देश की सेवा कर रहा है संघ। वसुंधरा राजे के 3 दिवसीय बाड़मेर दौरे से पहले पूरे शहर में जसवंत सिंह के लगे पोस्टर, बीजेपी नेताओं में मची खलबली। लोकसभा में बीजेपी ने जसवंत सिंह का टिकट काट कर्नल सोनाराम चौधरी को दिया था टिकट, अब जसवंत सिंह के पोस्टर से उड़ गई है प्रशासन की नींद। व्यापम के पीएमटी कांड का खुलासा करने वाला विसल ब्लोअर आशीष चतुर्वेदी ने लिया आरएसएस के पथ संचालन में हिस्सा, संघ ने कहा व्यक्तिगत मामला। आरटीआई कार्यकर्ता आशीष चतुर्वेदी ने कहा वो बचपन से ही जुड़ा है आरएसएस से, लोग राजनीतिक फायदे के लिए होते हैं शामिल। फर्रुखाबाद में पंचायत चुनाव के चौथे चरण में चुनाव अधिकारी का काला कारनामा, नाम वापस लेने के बाद भी 4 उम्मीदवारों को दिया चुनाव चिन्ह। मुजफ्फरनगर में मंडी के थोक विक्रेताओं ने दुकानों पर लगाई थोक रेट लिस्ट, जमाखोरी रोकने की कोशिश। मुजफ्फरनगर में जिला प्रशासन ने जमाखोरी के खिलाफ चलाया है अभियान, टीम बनाकर दुकानों में हुई थी छापेमारी। थाने में दाल के गोदामों पर छापा, 82,000 किलो मसूर दाल जब्त, कीमत 125 करोड़। पुलिस ने 5 गोदाम को किया सील, जमाखोरी के आरोप में गोदाम मालिक गिरफ्तार। कर्नाटक के गुलबर्गा में भी खाद्य विभाग की छापेमारी, 20,000 क्विंटल दाल बरामद। पंजाब में धर्म ग्रंथ पर छिड़े घमासान में रिटायर्ड जस्टिस से जांच कराने की मांग, भटिंडा पुलिस पर लगाया निर्दोष लोगों को गिरफ्तार करने का आरोप। बाजार में 200 रुपए किलो बिकने वाली अरहर दाल का किसानों को नहीं मिल रहा कोई लाभ। त्रिवेंद्रम में विद्या आरंभ महोत्सव में बच्चों ने किया धार्मिक अनुष्ठान, मंदिर में पूजा के बाद शिक्षा आरंभ करने की है परंपरा। यूपी में भदोही के देवाजितपुर में धार्मिक सौहार्द का बेमिसाल नजारा, 100 साल से हिंदू तैयार करते हैं ताजिया और मुस्लिम बनाते हैं देवी देवताओं की पोशाक। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सली कमांडर सन्नू पोयम उर्फ चप्पे ने अपनी पत्नी मैनी मज्जी के साथ किया सरेंडर, आईडी बम और टिफिन बम बनाने में माहिर। घायल नक्सलियों का इलाज किया करती थी मैनी मज्जी, राज्य में पहली बार AK-47 के साथ किसी नक्सली का सरेंडर।
धौलपुर में प्रतिमा विसर्जन के वक्त हादसा, एक शख्स को मगरमच्छ ने बनाया शिकार। रामपुर में कपड़े की दुकान में आग की वजह का पता नहीं चला, लाखों का नुकसान। मऊ में ट्रक की चपेट में आकर महिला की मौत, हादसे पर जबरदस्त हंगामा, ट्रक में लगाई आग। दिल्ली के मंडावली में घर के अंदर मिली महिला की लाश, गला दबाकर की गई थी हत्या। 10 दिन पहले एक शख्स के साथ किराए पर लिया था मकान, दोनों ने खुद को बताया था पति पत्नी। दिल्ली के महरौली में बीती रात प्रॉपर्टी डीलर मदन अरोड़ा की संदिग्ध हालत में मौत, सिर पर चोट के निशान, दोस्त के घर आया पार्टी करने। दिल्ली के रोहिणी में मंदिर से गायब हुई 3.5 साल की बच्ची, अगली सुबह एक महिला के पास बरामद। बच्ची को रोते देख महिला ले गई थी अपने घर, पुलिस ने सुरक्षित रखने के लिए दिया 10,000 का इनाम। जोधपुर में मिलावटी मावे के खिलाफ अभियान, 1160 किलो नकली मावा जब्त। प्रशासन को इस बात की नहीं थी कोई भनक, मिठाई कारोबारियों ने दी पुलिस को खबर। मुजफ्फरनगर में वकील के घर करोड़ों की चोरी, वैष्णो देवी के दर्शन करने गए थे घर के लोग। जूनागढ़ के वागेश्वरी शक्तिपीठ में माता की कीमती गहने चोरी, सीसीटीवी को कर दिया गया था बंद, 2 करोड़ की कीमत के गहने हुए चोरी। गुड़गांव के सुशांत लोक में 4 साल की बच्ची से रेप, आरोपी भी नाबालिग, गिरफ्तार कर भेजा गया बाल सुधार गृह। आगरा का रहने वाले एक छात्र की चीन में मौत, 13 दिन बाद गांव पहुंचा शव। मेडिकल की पढ़ाई के लिए बीजिंग गया था कमल, सड़क हादसे में मौत, घरवालों ने किया विरोध प्रदर्शन। पूर्वी चंपारण जिले के झरवा गांव में अवैध मिनी बंदूक फैक्ट्री चलाने वाले सब्बीर आलम गिरफ्तार। अकेले में बंदूक बनाने में माहिर है सब्बीर, 2002 में जा चुका है जेल, 10,000 में बेचता था राइफल। चंपारण में पुलिस ने जाली नोट के साथ 2 को गिरफ्तार किया, 1,000 के 100 नोटों के साथ हुई गिरफ्तारी। मुंबई में पंजाबी सिंगर लव जंजुआ की रहस्यमय मौत, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। 40 साल के थे लव जंजुआ, परिवार वालों के मुताबिक देर रात लौटे थे घर। लव ने सिंग इज किंग, जय हो, पार्टनर जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में गाया गाना, पंजाबी भांगड़ा और हिप हॉप गानों के लिए मशहूर। लव जंजुआ के निधन पर प्रीतम, सुनिधि चौहान, सलीम मर्चेंट ने जताया शोक। गुजरात के रूपाल गांव में माता की पल्ली पर घी चढ़ाने की परंपरा, हजारों किलो घी का चढ़ावा। दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन की रामलीला में पहुंचे थे केजरीवाल, राम लक्ष्मण के साथ खिंचवाई सेल्फी। ठाणे में लोकल ट्रेन में मनाया गया दशहरा, ट्रेन में मालाएं बांधकर की गई पूजा, प्लेटफॉर्म पर बनाई गई रंगोली। हिमाचल के कुल्लू में दशहरे की शुरुआत, स्थानीय देवी देवताओं की पूजा, 28 अक्टूबर तक चलेगा मेला। श्रीनगर में बच्चों ने लगाई प्रदर्शनी, विरासत की झलक देने वाले मॉडल बनाए। पाकिस्तान को अमेरिका से बड़ा झटका, कश्मीर मुद्दे पर दखल देने से इनकार। नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद जारी बयान में ओबामा ने कहा, भारत पाकिस्तान सभी मुद्दों पर बातचीत रखें जारी। घोषणा पत्र में भारत के खिलाफ आतंक को लेकर दिए गए डॉजियर का भी जिक्र नहीं, सिविल न्यूक्लियर डील पर भी खाली हाथ। आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान पर डाला दबाव, नवाज शरीफ ने दिया कार्रवाई का भरोसा।